बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कंप्लीट कर लिए होंगे। चलिए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी इन प्रश्नों को आप कर करके आप 70% से ज़्यादा मार्क जो है अपने पेपर में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या है। जैसे एक प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है कि रेखाओं आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा इंटू में है आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप और रेखाओं आर वेक्टर साथ में यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप प्लस म्यू और साथ में है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप के बीच हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। इस टाइप का सवाल हर साल फिक्स होता है एक सवाल आने के लिए और वेटेज इसका 5 नंबर का होता है। तो चलिए देखते हैं न्यूनतम दूरी ज्ञात कैसे करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला है जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। आर वेक्टर इक्वल टू, अगर हमारे पास दिया है a1 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू b1 वेक्टर और दूसरा है रेखा हो आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा इंटू b2। अगर हमें इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी होगा मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और इसका डॉट मल्टीप्लाई ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और बटे में मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये होता है इसके बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र। इसके बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है। तो अगर हमें इन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले में ये ध्यान रखना है कि क्या क्या दिया होना चाहिए, हमें क्या क्या निकालना है। तो जो पहला समीकरण है उसमें कांस्टेंट के आगे जो फलन होता है वो a1 है और कांस्टेंट के साथ जो फलन होता है वो b1। इसका मतलब हो गया ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये आपका है a1 और ये वाला पार्ट आपका है b2। दूसरा है a2 और लेमडा b2 या म्यू b2 देता है इसको। तो ये आपका ये वाला जो पार्ट है वो हो गया a2 और ये वाला जो पार्ट है वो आपका हो गया b2। हम कह ये ठीक है। अब आपको निकालना है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं b1। भैया b1 क्या लिखा गया है? b1 है आपके पास i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक। और b2 क्या है? और b2 वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस j कैप और प्लस में 2k कैप। हम कहे ठीक। आप निकालोगे b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर तो लगाएंगे मॉड लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे i कैप, फिर लिखेंगे j कैप और फिर क्या लिखेंगे k कैप। अब पहले लिखा है b1, तो b1 में i कैप का गुणांक 1 माइनस 1 और 1, b2 i कैप का गुणांक 2 1 और 2 हो जाएगा, 2 1 और हो जाएगा आपका 2। हम कब ये गुणा कराइए तो जैसे गुणा कराएंगे तो पहला रो और पहला कॉलम हमें लेना है। पहला रो और पहला कॉलम i कैप और भाई 2 का गुणा माइनस 1 से माइनस 2, 1 का गुणा 1 से माइनस 1 हो जाएगा। फिर यही क्रॉस कराएंगे पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम माइनस j कैप और भाई 2 का गुणा 1 से 2 करने 2 और 2 का गुणा 1 से माइनस 2 करने 2 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। फिर आप गुणा कराएंगे पहला रो और तीसरा कॉलम और पहला रो तीसरे कॉलम में आप लेंगे k कैप और 1 का गुणा 1 से 1 और 1 का गुणा माइनस 2 से माइनस 2, लेकिन माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा इसमें देखो 1 का गुणा 1 से, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। हम कहें इसके आगे करेंगे भाई कैलकुलेशन क्या है आपका आ जाएगा माइनस 3i कैप और माइनस देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और प्लस 2 और 3 3k कैप। ये आ जाएगा हमारे पास। आ जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो ये आ गया इतना। हम कहे भाई अब हमें जरूरत है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की। तो a2 वेक्टर माइनस a1, तो पहले a1 लिख लेते हैं बेटा। a1 ये है हमारे पास, a1 है आपका i कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप, ठीक। और a2 देख लो, a2 कितना है? a2 वेक्टर है तुम्हारा 2i कैप माइनस j कैप और माइनस k कैप। हम कह रहे हैं हमें निकालना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 लिख लो पहले 2i कैप
माइनस जे कैप और माइनस के कैप, इतना आ जाएगा हमारे पास। माइनस ए वन हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस के कैप आ जाएगा। हम कहेंगे ठीक है। आप माइनस से गुणा कराएंगे, इसमें माइनस से गुणा कराएंगे हम लोग तो आ जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप माइनस आई कैप, माइनस गुणा कराएंगे माइनस 2 जे कैप माइनस प्लस गुणा माइनस के कैप। हम कहेंगे घटा लो, करना क्या है, 2 में से 1 गया तो आपका आ जाएगा आई कैप, जे और 2 जे मिलकर हो जाएगा माइनस 3 जे कैप, के और के मिलकर हो जाएगा माइनस 2 के कैप। हम कहे ठीक है भैया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास ये भी मान हो गया, ये भी मान हो गया है। अगर ये मॉड वाली वैल्यू पता लग जाए तो सारा डाटा हमको पता हो जाएगा। हम कब ये मॉड निकालेंगे, अगर हमें निकालना है मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, मॉड निकालेंगे तो भैया मॉड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, देखो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसमें i कैप का गुणांक -3 है, k कैप का गुणांक +3 है, तो इसका आप वर्गमूल ले लेंगे -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा टोटल आपका 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9 9 9 18 और 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2। हम कह रहे हैं ठीक, 18 का वर्गमूल हो जाएगा हम लोग का 3√2। ठीक, अब हमें अगर निकालना है इनके बीच की न्यूनतम दूरी, तो बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे, तो भाई d बराबर है मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट मल्टीप्लाई ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 बटे मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। अगर हमें बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी, तो कैसे निकालेंगे बीच की दूरी, तो हो जाएगा d बराबर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 3√2 है, ये हो जाएगा 3√2 ना, गलत हो गया, सॉरी, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये आपका है आपका -3 i कैप प्लस 3 k कैप, ये वाली वैल्यू है। डॉट में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान रखो, ये वाला मान i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 2 k कैप, ये मान रखे। अब पूरे बटे आ गया मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मान तो हम लोगों ने निकाला है 3√2 और पूरा का मॉड लगा देंगे। ठीक, अब जैसे ही लगाएंगे भाई i कैप का गुणा i से 3 करने 3 -3 i कैप का गुणा i से, और j तो है नहीं तो j वाला खत्म, k कैप का गुणा k कैप से तो माइनस प्लस गुणा माइनस और 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब पूरे बटे आ जाएगा 3√2। ठीक, अब पूरा आ जाएगा मॉड में 6 3 9 -9 बटे 3√2 और -9 आ जाएगा 3√2 3 त्रिक 9। देखो पहली बात तो दूरी कभी भी रिडक्ट नहीं होती, तो ये जो माइनस है मॉड की वैल्यू लगा देंगे उसमें तो आ जाएगा 3/√2। ठीक है, यही तुम्हारा हो जाएगा आंसर, आ जाएगा 3/√2, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्या आपको ये पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो यही समीकरण कभी कभी आपको कार्तीय रूप में दिया जाता है और हमें उनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी होती है। तो चलिए कार्तीय समीकरण का देख लेते हैं और उनके बीच की हम लोग न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का एक और सवाल, लेकिन ये सवाल आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, कार्तीय रूप में दिया हुआ है। देखिए अगर कार्तीय रूप में दिया जाए कि रेखाओं x + 1/7 इक्वल टू y + 1/-6 और दिया जाए z + 1/1 और रेखाओं x - 3/1 y - 5/-2 और z - 7/1 और कहा जाए कि इन दोनों के बीच में हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है और न्यूनतम दूरी है आपकी, और निकालना कैसे इसको चलिए देखते हैं। देखो एक तरीका होता है कार्तीय वाला, जो बड़ा सा फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उस फार्मूले से लगाएंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा है। तो फार्मूला आप सिंपल में लगाइएगा वही जो बताए थे बीच की दूरी वाला, कि अगर हमारे पास एक रेखा है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b1 वेक्टर और दूसरी रेखा है r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू इनटू क्या आ जाएगा b2, ये दिया है।
और कहा जाए कि न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी होगी मॉड d इक्वल टू मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और डॉट में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और बटे में हो जाएगा मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये हमें अगर इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी तो सबसे सही और बेस्ट फार्मूला, सटीक फार्मूला ही होता है। ये बड़ा वाला सूत्र लगाएंगे तो हो सकता है कभी कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन इससे क्या होता है गलती होने के चांसेस आपके कम। अब हमें इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है तो सबसे पहले इसको सदिश रूप में बदलना होगा। हम कहते हैं सदिश रूप में ना बदलो, केवल और केवल मतलब हमको यह है कि हमको a1 पता लग जाए, b1 पता लग जाए, a2 और b2 पता लग जाए, बात खत्म हो जाएगी, हमारा तो सारा मान यहाँ से आ जाएगा। तो हम निकालेंगे। तो देखो ये पहली रेखा है तो इसमें जो भी मिलेगा वो 1 के फॉर्म में, a1 b1। दूसरी रेखा है ये a2 और b2 मिलेगा। तो अगर हम निकालें a1 वेक्टर तो वो कैसे निकलेगा, देखो a1 वेक्टर मिलेगा x के साथ, नीचे वाला हमेशा याद रखना b होता है, ऊपर वाला x होता है हमेशा, ये a1 होता है। देखो a1 कैसे निकालेंगे, यहाँ x प्लस 1 है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस लेना है, बस इतना याद रखना है। अगर प्लस है बीच में तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब प्लस है 1 है तो आप लिखेंगे -1। देखो x के साथ है, सबको पता है x वाला अच्छा होता है, i कैप जोड़ देंगे i कैप, प्लस 1 है फिर लिखेंगे -1 और y के साथ है तो j कैप लिख देंगे। फिर तो हम कहें z में +1 है फिर कहेंगे -1 और zh के साथ है तो k कैप लिख देंगे। हम कभी ये तो a1 पता हो गया। ऐसे आप b1 लिखो, b1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, नीचे वाला सब कुछ b1, ये तो डिट्टो वैसे उतार लेना है, 7 i कैप -6 j कैप और +1 k कैप। मतलब चिन्ह में परिवर्तन हमें केवल ऊपर वाले में x y z के साथ वाले में करना है, बाकी नीचे जो भी होगा वैसे डिट्टो उतार लेंगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगर हम निकाले दूसरी रेखा a2 वेक्टर, ये दूसरी रेखा इसलिए a2 लिखे। अब यहाँ पे -3 x -3 तो आप कहेंगे +3 उतारो और x के साथ है तो i कैप, -5 हम कहते हैं +5 उतार लो और साथ में क्या आ गया j कैप और z के साथ -7 तो आप कहते हैं +7 उतारो और k कैप लिख दो। हम कह रहे हैं आपका आ जाएगा a2 वेक्टर इक्वल टू 3i कैप +5j कैप +7 k कैप। अब अगर हमें निकालना है देखो b2 वेक्टर तो कैसे निकालेंगे, b2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1 i कैप -2 j कैप और प्लस k तो आपका आ जाएगा k कैप। हम कहे ठीक है। अगर हमें निकालना है बीच की दूरी तो सब कुछ तो पता हो गया भाई, आपको b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकालना है तो b1 भी पता है b2 भी पता है, क्रॉस निकल जाएगा। अब आपको निकालना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये भी हमको पता है a1 और a2, ये भी मान पता लग जाएगा। पेपर में इतना ध्यान रखना है कि ये मेथड हमेशा आपको न्यूनतम दूरी का ही लगाना है, दूसरा भी फार्मूला लगा सकते हैं लेकिन जल्दबाजी में गलत हो सकता है, तो आपको ये बेस्ट ऑप्शन होता है आपको करने के लिए। और ध्यान में रखना है कि ये तुलना हम लोग केवल तब करेंगे जब x y z का गुणांक 1 हो। देखो x के आगे 1 है, ठीक, यहाँ भी y के आगे 1 है, z के आगे 1 है। अगर x y z का गुणांक 1 है तभी इस मेथड का प्रयोग करेंगे। और हमेशा याद रखना कि x के साथ अगर प्लस है तो लेंगे माइनस और माइनस है तो प्लस। देखो +1 तो -1, +1 यहाँ था यहाँ -1, +1 था यहाँ भी -1 ले लिए। और इस वाले में देखो x -3 माइनस था तो लेंगे प्लस और -5 तो +5 लेना है, -7 +7 लेना है। तो माइनस रहेगा प्लस और प्लस रहेगा तो माइनस, लेकिन नीचे वाला सिंबल आपको सेम टू सेम उतार लेना है। जैसे आपका 7 है -6 है 1 है, आपका 1 है -2 है 1 है, ये सब आपको डिटो वैसे ले लेना है। ठीक, अब चलिए न्यूनतम दूरी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, d = b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट में a2 वेक्टर माइनस a1 बटे मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। हमको यही तो निकालना है। हमको ये जब निकालना है तो एक काम करो, आप पहले निकालो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। देखो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये कैसे निकालेंगे, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। हम कहे भाई b1 पहले लिखा है b1 तो पहले एक काम करो i लिखो, j लिखो, k लिखो। i कैप का गुणांक 7, j कैप का गुणांक -6, k कैप का गुणांक 1। ठीक, b2 वेक्टर i कैप का गुणांक 1, j कैप का गुणांक -2, k कैप का गुणांक 1 है। हम कहे इतना आ गया। हम कहे इसका करेंगे विस्तार, तो इसका चलिए विस्तार करते हैं। कैसे, पहला रो और पहला कॉलम लिखेंगे i कैप, अब 1 का गुणा -6 से -6, -2 का गुणा 1 से -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
हम कहेंगे पहला रो लेकिन दूसरा कॉलम। आप लेंगे माइनस जे कैप और 1 का गुणा 7 से, 7 1 का गुणा 1 से, तो -1 प्लस पहला रो। अब लेकिन इस बार लेंगे हम लोग तीसरा कॉलम, तो के कैप लिखेंगे और -2 का गुणा 7 से, 7 दूनी 14, 1 का गुणा -6 से, -6 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 गया -4 -4 आई कैप और 7 में से गया 6 -6 जे कैप। ठीक, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा 8 के कैप। हम कह भैया इतनी बातें सही है, हमारे पास इतना जो है आ चुका है। हम कह भैया ठीक है, इतने में कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसके। हम कह इतना आ गया। अब अच्छा देखो इसी में मॉड दिया है, इसी समय इसका मॉड निकाल ले रहे हैं कि मॉड वाली वैल्यू कितनी होती है। अगर हमें निकालना है मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, कैसे लगाना है मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ i कैप का गुणांक -4, तो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, j कैप का गुणांक -6, तो -6 का स्क्वायर, k का गुणांक -8, तो +-8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा क्या, 4 चौक 16, 6 चौक 36, 8 9 64, जोड़ देंगे इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100, 36 और 100 और 116 आ जाएगा, 116 ये इसका परिमाण हो गया। हम कहें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। चलिए निकाल लेते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 कितना है देखो, पहले a2 लिखो 3i कैप 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक, माइनस a1 वेक्टर, इसका मान रखेंगे -i कैप -i कैप माइनस j कैप माइनस a कैप। देखो 1 नहीं लिख रहे हैं, बस समझा जाता है, अंडरस्टूड है वो चीज। हम कहें 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप माइनस माइनस प्लस i कैप और प्लस j कैप और प्लस आपका हो जाएगा k कैप। हम कहें 3 और 1 जोड़ दो तो आ जाएगा 4i कैप, 5 और 1 जोड़ दो 6j कैप, 7 और 1 जोड़ दो 7k कैप। i को i के साथ जोड़ेंगे, j को j से और k को k से। हम कहें बीच की न्यूनतम दूरी, अब तो बहुत आसान है, मॉड ऑफ देखो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मान हमको पता है -4i कैप -6j कैप -8k कैप -8 डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये आपका आ जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 8k कैप, ये चीज आ जाएगा। पूरे बटे आ जाएगा हमारे पास, पूरे बटे मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, इसका मान है √116, बस सॉल्व कर लीजिए। i का गुणा i से, 4 का गुणा 4 से माइनस है तो -4 चौक 16, 6 का गुणा 6 से, 6 चौक 36 आ गया और माइनस प्लस माइनस 8 का गुणा 8 से, 8 नहीं 64 और पूरे बटे आ गया √116। मॉड में रहेगा जोड़ लो, आ जाएगा हमारे पास 116 आ जाएगा, कुल मिला के -116 बटे में √116। पहली बात तो दूरी कभी भी ऋणात्मक होती नहीं है, मॉड हटाएंगे तो 116 बटे √116, इसको अंडर का होल स्क्वायर करके इस √116 कैंसिल कर देंगे, √116 ही तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, हो सकता है इसको गुणा करके सरल किया गया हो। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई? उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी का एक और टाइप का सवाल देखते हैं, उस टाइप का सवाल कैसे है। चलिए बेटा अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। न्यूनतम दूरी से ही संबंधित एक कॉन्सेप्ट है। अगर दिया गया हो r वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और प्लस लेमडा, साथ में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और ऐसे ही दिया गया है आपका और r वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप और प्लस म्यू, साथ में दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी हम कब ये निकालेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसमें भी लेमडा के बगल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है और इसमें भी म्यू के बगल 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप है। इसका मतलब ये हो गया ये तो दोनों समांतर हैं, और समांतर है तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो दूसरे टाइप का होता है। हम कब यार इसका बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो r वेक्टर इक्वल टू
पहला समीकरण होगा a1 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी आर वेक्टर इक्वल टू, दूसरा होगा a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू बी वेक्टर। देखो इसमें b और b आपका सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम है इसका मतलब समांतर है, और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा होगा b1 वेक्टर, नहीं सॉरी b1 वेक्टर, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और पूरे बटे मॉड ऑफ b, मॉड ऑफ कितना, हमें यही चीज इसमें निकालना है। अब चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आया है नहीं आया है। इसमें देखेंगे कि कांस्टेंट के बगल जो है वो आपका इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट के बगल जो आपका सदिश दिया है वो सदिश क्या होना चाहिए, ये आपका हमसे बराबर। अब चलिए देखिए हम कह भैया ये आपका है a1 वेक्टर, ये आपका है b वेक्टर, फिर कहेंगे ये a2 वेक्टर, ये आपका b वेक्टर, बीच की दूरी का सूत्र वो। अगर हमें बीच की दूरी का सूत्र लगाना है तो हम कह भैया काम करो, पहले निकाल लो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। a2 आपका है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप और माइनस a1 ये वाला है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। हमको ये घटा दीजिए 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस में उड़ा माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप माइनस और माइनस प्लस 4k कैप। हम कभी घटाएंगे, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो आ गया 2i कैप, प्लस और माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 गया तो आ गया j कैप, 5 और 4 घटा देंगे तो माइनस k कैप। हम कभी ठीक है, ये a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है। हम कहें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर है तो इसी का b वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1, इसका पूरा कराएंगे। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। देखो b वेक्टर का मान आप रखेंगे इसमें ये वाला, ठीक, b वेक्टर का मान रखेंगे ये वाला जो यहीं लिख रहे हैं। ये b वेक्टर हम लोगों का जो है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। हम कहें ठीक है, गुणा कराओ। अब आप निकालेंगे क्या, इसमें हमें निकालना है b वेक्टर। देखो b वेक्टर में i कैप लिखोगे, j कैप लिखोगे, k कैप। b वेक्टर में i कैप का गुणांक 2, j कैप का गुणांक 3 और k कैप का गुणांक 6। देखो i के नीचे i का गुणांक, j के नीचे j का और k के नीचे k का। और जैसे निकालेंगे और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसमें रखेंगे 2i कैप, मतलब i का गुणांक 2, j का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 और k का गुणांक देखो माइनस में लिखा गया है तो माइनस क्या हो जाएगा 1। बस वही मेथड पुराना सदिश गुणा वाला, भाई पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम लेंगे हम लोग इसका भाई i कैप। अब लिखेंगे क्या, माइनस 1 का गुणा 3 से माइनस 3, 1 का गुणा 6 से माइनस 6 और फिर लगाएंगे क्या, पहला रो दूसरा, पहला रो दूसरा कॉलम, यहाँ है j कैप, लिखेंगे j कैप, माइनस 1 का गुणा 2 से माइनस 2 और 2 का गुणा 3 से 2 का गुणा 6 से 6 दूनी 12 होता है, ठीक है। फिर पहला रो और तीसरा कॉलम आप लिखेंगे k कैप, मतलब ये k कैप, 1 का गुणा 2 से 2 का गुणा 3 से 2 3 6, हम कहे ठीक है भैया। इसके आगे 6 3 9 माइनस 9i कैप, 12 और 2 14 माइनस माइनस प्लस 14 j कैप और 6 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 4k कैप, भाई ये तो आएगा, करिए ठीक है। अब आपको न्यूनतम दूरी निकालनी है b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और बटे में मॉड ऑफ b वेक्टर, ये निकालनी है। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, ये निकालेंगे सूत्र ये लिख रहे हैं d बराबर बीच की दूरी आ जाएगी कितना, आ जाएगा मॉड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और बटे में मॉड ऑफ b वेक्टर। हम कहिए ठीक है, निकालेंगे, देखो कैसे। b वेक्टर बेटा b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये तो पूरा निकाल ले। इसका मान तो हमारे पास आया है माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप, इसका हम कह पूरे बटे मॉड ऑफ b वेक्टर का परिमाण कहां गया, b वेक्टर इसका परिमाण, तो अंडर रूट
आई कैप का गुणांक 2 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 3 का स्क्वायर, के कैप का गुणांक 6 का स्क्वायर। लेकिन आप इन सभी दूरी में कभी भी आई कैप, जे कैप, के कैप तो नहीं होता। हमने तो सदिश रूप में निकाल लिया है। हम कह भी ठीक है, अगर सदिश रूप में निकाले हैं तो इसका निकाल लेंगे परिमाण, क्योंकि लगा हुआ है पूरे का मॉड। निकाल लेंगे परिमाण। परिमाण कैसे निकालेंगे भाई? अब इसका गुणांक निकालो। देखो इसका गुणांक निकालेंगे अंडर रूट 9 का स्क्वायर माइनस में प्लस 14 है तो 14 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर। परिमाण बटे इसको जोड़ो आ जाएगा अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9 और 6 चौक 36। हल कर लेंगे, पूरा आंसर हम लोग का आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं आई है? अब अगर हमें दो रेखाओं के बीच में न्यूनतम दूरी किसी भी तरीके से आ गई तो 100% है, हम लोग उसको कर लेंगे। अच्छा एक तरीका और भी है, समझो। हो सकता है कि लेमडा का गुणा आई कैप के साथ करा दे, जे कैप के साथ करा दे, के कैप के साथ करा दे, और आई को आई के साथ जोड़ ले, जे को जे के साथ जोड़ ले, के को के के साथ जोड़ ले। अगर ऐसी कंडीशन हो गई तो उसमें देखेंगे आई कैप देगा, जे कैप देगा, के कैप अलग अलग देगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आई कैप को गुणा अंदर कराएंगे और लेमडा वाले को अलग एक सदिश बना लेंगे, बाकी दूसरे वाले को अलग बना लेंगे। मतलब मेरा यह था कि कोई भी समीकरण है उसको पहले हम इस रूप में बदलेंगे, फिर ए बी का मान निकाल लेंगे और यही वाला सूत्र लगा देंगे। ध्यान में रखना है, अगर समांतर है तो ये वाला फार्मूला, और असमांतर है तो इससे पहले जो 2 सवाल बता चुके हैं जिस फार्मूले से, आपको वही मेथड से इस फार्मूले को लगाना है। ठीक, चलिए अगले टाइप का एक सवाल देखते हैं जो प्रगुण नंबर 4 पे आधारित होता है। प्रगुण नंबर 4 पे चलिए देखते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 3/2x और बटे में है साइन की पावर 3/2x प्लस कॉस की पावर 3/2x विद क्या है आपका dx दिया है। हम कहे इसका मान हमको ज्ञात करना है, तो हम कभी ये ठीक है पहले ज्ञात करेंगे। चलो करना क्या है, देखो इसका मान कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है और कभी कभी ज्ञात करने के लिए। तो हम कहे ठीक है चलिए निकालते हैं। तो हमें दिया गया है I = 0 to π/2 साइन की पावर 3/2x और बटे में साइन की पावर 3/2x और प्लस कॉस की पावर 3/2x और बीते दिया है आपका dx। समीकरण नंबर 1 हम कर लिए ठीक है। अब इसके आगे देखो यहां पे है इंटीग्रेशन 0 to π/2। जब भी जीरो लिमिट देखो, जब भी जीरो लिमिट देखेंगे तो हमें याद आएगा प्रगुण नंबर 4 जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब प्रगुण 4 क्या कहता है, प्रगुण 4 ये कहता है, प्रगुण 4 से ये कहता है 0 to a आप fx विथ dx होगा। तो ये हो जाएगा 0 to a, जहां x है वहां हो जाएगा अपर लिमिट -x विथ dx। ये प्रगुण नंबर 4 है। जहां x था वहां हो जाएगा अपर लिमिट -x, मतलब a -x विथ क्या आ जाएगा आपका dx हो जाएगा। हम कभी ठीक है, यही मेथड इसमें लगा देंगे। अब लिखेंगे प्रगुण 4 से, तो I = 0 to π/2, 0 to π/2 साइन की पावर 3/2x, तो हो जाएगा साइन की पावर 3/2x। x का मान है हमारे पास, देखो x है, यहाँ था x तो हो गया अपर लिमिट -x, a -x, यहाँ पे है अपर लिमिट π/2 तो x के स्थान पे हो जाएगा π/2 -x और बटे साइन की पावर 3/2x तो ये भी हो जाएगा π/2 -x प्लस cos की पावर 3/2 cos की पावर 3/2x और ये भी हो जाएगा हम लोग का π/2 -x और भी क्या आ गया dx। हम का भी ये ठीक है। अब हुआ क्या, I = ये हो जाएगा 0 to π/2 और साइन देखो ध्यान से, साइन 90 - थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos की पावर 3/2x बटे साइन 90 - थीटा cos की पावर 3/2x प्लस cos 90 - थीटा साइन की पावर 3/2x और बीता आ गया dx। समीकरण हो गया आपका। हम का भी ठीक, हम का इसका हर देखो साइन की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x, हम का इसका हर देखो cos की पावर 3/2x और प्लस साइन की पावर 3/2x। एक काम करो, समीकरण 1 और 2 को जोड़, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। यही लिखेंगे
समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक और दो को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, देखिए कौन सा है भाई, मिलेगा हमको i और i को जोड़ रहे हैं, i प्लस i, ठीक, बराबर 0 to π/2, 0 to π/2। ध्यान देखो, इसका भी हर इसके भी हर के बराबर है, तो अंश को जोड़ लेंगे। अंश है यहाँ पे sin की पावर 3/2x प्लस यहाँ पे है cos की पावर 3/2x, और बटे में यह आपका है sin की पावर 3/2x, sin की पावर 3/2x प्लस cos की पावर 3/2x विथ dx, सेम टू सेम है, ये हो जाएगा कैंसिल। i प्लस i 2i, ये आ गया 0 to π/2 और विथ आ जाएगा dx। बेटा dx का करेंगे तो x आ जाएगा 0 to π/2, dx का इंटीग्रेशन x और लिमिट आ जाएगा 0 से π/2। आप सभी को बताए थे रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है π/2 और लोअर लिमिट है 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2i बराबर, अपर लिमिट है π/2, लोअर लिमिट है 0, तो π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर आ जाएगा π/2, ठीक। 2 से गुणा कर देंगे तो 4, तो i बराबर π/2 दूनी 4। देखो कभी कभी इस टाइप का सवाल वो या तो मान निकालने के लिए देगा या तो सिद्ध करने के लिए देगा। जब भी लिमिट लगाए तो आपको अगर लोअर लिमिट 0 मिलती है, हमेशा एक लिमिट प्रगुण लगेगा, उसमें प्रगुण नंबर 4, ठीक। तो प्रगुण 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 5 नंबर का सवाल यहाँ से आ जाता है, जो कि आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही आसान होता है। देखो जब भी कभी आपको सवाल में प्रगुण लगाना हो तो जो प्रगुण लगाओ बगल ऐसे लिख लीजिए, ठीक, बगल ऐसे प्रगुण लिख लेंगे तो उस टाइप का प्रगुण आपको मिल जाएगा, है ना। तो आप लगाइएगा इसको और बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, साल भर आप लोग पढ़े हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक। सूत्र अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी सूत्र किसी दूसरे का फार्मूला हम लोग दूसरे में लगा देते हैं। चलिए बेटा देखते हैं अगला एक और टाइप का सवाल। तो चलिए एक और सवाल देखते हैं, बेहतरीन सवाल। कह रहा है कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z का अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण कीजिए, या z का अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। z बराबर है हमारे पास 3x प्लस 5y, और कह रहा है कि x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, साथ में कह रहा है x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और ये भी कह रहा है कि x कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, मतलब x और y का मान 0 से बड़ा है। देखो आपके सिलेबस में केवल इसी टाइप का सवाल है, जो कथन वाले सवाल थे वो आपके सिलेबस से हट गए हैं, उसके लिए पैनिक नहीं होना है, तो आपको केवल इसी टाइप के सवालों पर प्रैक्टिस करनी है बढ़िया से, और ये फिक्स अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, 5 नंबर आपका इसमें फिक्स होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है, मतलब निर्देशांक जेल पे दर्शाना है, ठीक है, अक्षों के अनुसार। तो पहले हम लोग x का मान निकालेंगे, साथ में y का, तो एक बार लिखेंगे x अक्ष के लिए और यहाँ लिख देंगे y अक्ष के लिए, ठीक। x अक्ष के लिए y का मान हमेशा 0, जब y का मान 0 यहाँ रखोगे तो x का मान 3 आएगा, 3 आएगा। हम कहे x अक्ष के लिए y अक्ष के लिए x का मान 0, और जैसे ही x का मान 0 तो 3y बराबर 3, इसका मतलब y का मान क्या आ गया 3। अब y का जो निर्देशांक आ जाएगा वो आ जाएगा x अक्ष का 3,0, और y अक्ष का जो निर्देशांक आएगा वो 0, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हम कभी ठीक। आप ऐसे दूसरा रेखा देख लो, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसमें भी x और y का मान निकालेंगे। एक बार x अक्ष के लिए और एक बार हम लोग निकालेंगे y अक्ष के लिए। हम कभी ठीक है, x अक्ष के लिए y का मान 0 तो x का मान 2 आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग y अक्ष के निकाले तो y अक्ष के लिए x का मान 0, जैसे x का मान 0 तो y का मान 2, तो y का मान फिर से क्या है 2 आ जाएगा। अब x और y के निर्देशांक, पहले x अक्ष का निर्देशांक 2,0 है, y अक्ष का निर्देशांक 0, कितना है 2। हम कहें ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग निर्देशांक या अक्षों का निर्माण करें तो x और ये y, x और y, हम करें ठीक।
अब देखो यहाँ पे 3 एक छोटी छोटी संख्या है तो जीरो बना लेंगे पूरा। पहले जीरो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 4। हम कहें ठीक है भैया। अब यक्ष अक्ष के लिए अगर हम लोग देखें, पहली वाली रेखा देखो गुजर रही है 3,0 से और दूसरा 0,1 से गुजर रही है। तो 3,0 यक्ष अक्ष पर 3 कहाँ है? यक्ष अक्ष पर 3 ये है और y अक्ष पर 1 कहाँ है? ये है y अक्ष पर 1। तो इन दोनों को मिला दीजिएगा पटरी से अच्छे से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पर इन दोनों को मिला लो। ये निर्देशांक 3,0 और ये निर्देशांक 0,1। ये है तुम्हारी लाइन x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है। दूसरा आप देखो x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। इसके लिए 2,0 से जाएगी और 0,2 से 2,0 ये है आपका 2,0 x अक्ष पर 2,0 यहाँ और 0,2 y अक्ष पर 2 ये है आपका 0,2 और इन दोनों को मिला लो भाई देखा ऐसे हम करें पटरी से मिलाइएगा सीधी सीधी भैया। तो x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो जो भी लाइन रहेगा उसका समीकरण उसके नीचे लिख दीजिएगा साफ साफ। नहीं क्या होता है पेपर में जल्दी जल्दी इसका बन जाता है उसमें, उसका बन जाता है इसमें, तो गलत हो जाता है। हम कहें ठीक है। आप देखो क्या ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर काट रही हैं। जब काट रही हैं तो हम कहें इन दोनों को हल कीजिए। तो इन दोनों को चलो हल कर लेते हैं। x प्लस 3y बराबर समझो पहले दिया है 3 और दूसरा है x प्लस y इक्वल टू है 2। घटा लो माइनस माइनस माइनस, ये घटाएंगे तो ये कैंसिल, 3y में से y गया तो 2y बराबर 3 में से 2 गया 1, तो y का मान आ गया 1/2। ठीक है। अब एक काम करो x का मान यहाँ रख दो, y का मान इस वाले से निकला। इसमें x प्लस y का मान 1/2 बराबर 2 प्लस 2 उधर आएगा माइनस 2, x बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1/2। हल करेंगे तो x का मान 3/2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 माइनस 1 3 3/2। इसका मतलब हो गया जो ये निर्देशांक है जहाँ कट रही है रेखा उसका निर्देशांक पहले x लिखेंगे 3/2 का मान 1/2। लेकिन अगर कटेगी रेखाएं जिसको काट रही तभी हल करना है। ठीक। और इसके हल करने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इसको दे रहे हैं बेटा। आप समझ लीजिएगा कि इसको हमने हल करके लगाया। आप कह रहे हैं ठीक। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि नेचर पता करना, इसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति के लिए निकालेंगे मूल बिंदु के लिए। और मूल बिंदु सबको पता है 0,0 होता है। मूल बिंदु 0,0 के लिए ऐसे निकालेंगे x ये भी 0, 3y 3 गुणे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है हमारे पास 3। अच्छा पहले इसको करते हैं 0 गुणे 0 0 प्लस 0 0 तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या 0 का मान 3 से बड़ा है? नहीं है। 3 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये हो गया असत्य। जब असत्य हो गया कौन सा है? x प्लस 3y ये वाली रेखा है। असत्य हो गया तो सबको पता है इसको हम बाहर की ओर रखेंगे, मूल बिंदु से दूसरी की ओर, दूर की ओर, ऐसे बाहर की ओर रखेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि मूल बिंदु से जब बाहर की ओर रखेंगे तो पटरी से बढ़िया से लाइन टू लाइन समांतर खींचिएगा और इसके लिए 2 पेन लेके जाइएगा, एक नीली काली। ठीक है, तो लेके ही जाएंगे। हो सकता है स्केल और लेके जाइएगा, एक ब्लू कलर का स्केल ले लीजिएगा, बढ़िया आराम से लाइन कीजिएगा ताकि स्पष्ट हो चित्र। हम कहेंगे ठीक है। अच्छा यही रूल अगर हम इसके लिए निकालते तो x 0 प्लस y 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? सत्य है। ये भी तो असत्य है। 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 के बराबर तो होगा ही नहीं। जब ये सत्य नहीं है तो ये भी मूल से बाहर की ओर, ये वाली रेखा मूल से बाहर की ओर, तो इसमें ये हो जाएगा। हम लोग देखेंगे ऐसा रंग देंगे, कभी ठीक है ऐसा रंग दीजिएगा आप इसमें। अब आप ये देखो कौन सा भाग दोबारा रंगा गया है। देखो अच्छा आप कहेंगे सर इस समीकरण का मतलब क्या है? तो इस समीकरण का मतलब है कि जो हम लोग रंग रहे हैं वो केवल पहले चतुर्थांश में, दूसरे में नहीं जाना चाहिए। देखो हमने पहले में ही रंगा है, दूसरे में नहीं गए। ध्यान में रखना है, अगर दूसरे में गया तो फिगर गलत हो जाएगा, फिगर सही नंबर मिलना है। हम कह रहे हैं देखो कौन कौन भाग दोबारा रंगा गया है। ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है। नाम दे दो A, B और C। अब एक और लिख देंगे बिंदु, एक और लिख देंगे बिंदु, एक और लिखेंगे z। अब बिंदु z का मान तो हमें पता ही है 3x प्लस 5y। अब बिंदु में लिखेंगे पहले a का बिंदु है 3 से गुजर रही है तो 3,0 3,0। फिर लिखेंगे b है तुम्हारा 3/2 1/2, 3/2 1/2। फिर है c
और सी है तुम्हारा 0,2, 0,2 अंक है, ठीक है। अब ये सभी मान आप जेड पे रखोगे। जेड का मान पहली कंडीशन में 3x का मान 3 और y का मान 0, तो 5 गुणे 0 कुल मिला के 3 त्रिक 9 आ जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें 3x का मान 3/2, 3/2 और प्लस 5 y का मान 1/2, 1/2, 3 त्रिक 9, 5 करने 5, 9 5 14, 14/2 कहने का मतलब आ गया आपका 7। अगर 0,2 निकालेंगे तो 3x का मान 0, 5 y का मान 2, 5 दूनी 10 आएगा। आपसे पूछ रहा अधिकतम मान, तो लिखेंगे अधिकतम मान, इसका ये सॉरी गलत हो गया, अधिकतम मान हो जाएगा आपका 10, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। कहेगा न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान हो जाएगा हम लोग का 7। अच्छा, लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे बिंदु 0,2 पर इसका मान अधिकतम होगा 10 और न्यूनतम कहेगा तो कहेंगे 3/2, 1/2 पर इस जेड का न्यूनतम मान होगा कितना? 7। तो ये आपका 5 नंबर का वेटेज हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग करके अपने इस सवाल को भी पूर्ण कर सकते हैं। कुल मिला के 5 नंबर आप लोग कर ले जाएंगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं अगला सवाल।